नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वृषभ राशि वालों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम जानेंगे कि 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच का ये जो सप्ताह है, ये हमारा रेगुलर कार्यक्रम है। तो इसके अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा जो है वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और वो ही जो है इस बार इस सप्ताह के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कारण उसका ये है कि जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है आप लोगों के नवम भाव के अंदर, उसमें सूर्य और जो मंगल है ना, यानी कि एक राजा है एक सेनापति है, ये दोनों ही श्रवण नक्षत्र के अंदर अभी चल रहे हैं। मंगल अभी ही थोड़े दिनों पहले ही एंट्री किए हैं इसके अंदर। तो ये जो नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, इसके मालिक चंद्रमा ही बनते हैं और चंद्रमा जब वृषभ राशि के अंदर आते हैं तो वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। ये अवधि कब की रहेगी, देखिए शुरुआत के अंदर चंद्रमा अभी रहेंगे 26 से 27 जनवरी को 12वें भाव के अंदर आपके मेष राशि के अंदर। उसके बाद में 28 और 29 तारीख जो ये जो 2 दिन है इनके अंदर चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे वृषभ राशि के अंदर। उसके बाद में गुरु से मिलेंगे तीसरे भाव के अंदर, है ना, अगले 2 दिनों के लिए, यानी कि 30 और 31 जनवरी को। जैसे ही लगेगा फरवरी, चंद्रमा पहुंच जाएंगे अपनी खुद की राशि के अंदर। ठीक है। तो ये चंद्रमा जब उच्च अवस्था के अंदर आपकी राशि, क्योंकि आप ही की राशि के अंदर चंद्रमा उच्च को प्राप्त होते हैं, चंद्रमा यहाँ से बहुत ज्यादा शुभदायी माना जाता है। और वैसे भी अभी जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चल रहा है, तो वैसे भी काफी प्रफुल्लित हो जाएगा। सप्तमी अष्टमी के बाद का ये चंद्रमा आएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा शुभ संकेत लेके आ रहा है। तीसरे भाव का स्वामी बनता है, यानी कि कर्म क्षेत्र का स्वामी बनता है। जो काम के अंदर अनस्टेबिलिटी थी, बहुत सारे काम अटक रहे थे, उन कामों को पूरा करने के लिए चंद्रमा 2 दिन के लिए आएंगे। तो ये 2 दिन जरूर से ध्यान रखिएगा। यदि अपना कोई काम निकलवाना है या फिर कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है उनसे अगर कोई बात करनी है, निकलवाना है, तो ये 2 दिन स्पेशली ध्यान रखिएगा। अपनी जॉब की बात करनी है, काम की बात करनी है, इवन किसी को प्रपोज भी करना है, क्योंकि आने वाले समय में 14 फरवरी को जो वैलेंटाइंस डे है वो भी आ रहा है। तो जो रिलेशनशिप के अंदर है या जाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है ये। तो चाहे किसी को प्रपोज करना हो तो उसके लिए भी ये समय आप लोगों के लिए काफी ज्यादा शुभदायी, यानी कि कोई भी अच्छा काम करना हो उसके लिए ये 2 दिन आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया है। और अभी 20 जनवरी को शनि जो है वो भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिन्होंने उसको देखा है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शनि भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं तो तब भी क्या होता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं और आप लोगों के लिए लाभ भाव के अंदर जा रहे हैं। 25 तारीख के लिए, अभी 25 जनवरी को जस्ट एक दिन पहले, है ना, संडे के दिन, तब क्या हुआ, राहु जो है उन्होंने भी अपने नक्षत्र का जो पद है ना, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और ये राहु और केतु जो है वो रिवर्स चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो चौथे चरण के अंदर इनकी एंट्री होती है, फिर वहां से तीसरे चरण में आते हैं। तो राहु ने भी 25 जनवरी को और केतु ने भी 25 जनवरी को सेम डे पे ही क्या किया है, नक्षत्र परिवर्तन किया है, नक्षत्र का पद में परिवर्तन किया। और आप लोगों के लिए दशम और चतुर्थ भाव के अंदर ये बैठे हुए हैं। शतभिषा नक्षत्र स्वयं राहु का नक्षत्र है और जो केतु है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अभी पद में परिवर्तन किया है, प्रथम चरण के अंदर आए हैं पूर्व फाल्गुनी के। तो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र बनता है, जो कि आपकी ही राशि बनती है। तो यहाँ से भी आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलने के पूरे चांसेस मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले करियर और जॉब की बात करें तो करियर भाव के अंदर राहु बैठा है, शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण के अंदर प्रवेश किया है राहु ने। तो आप लोगों के लिए इस राशि के लिए क्या होता है, शुक्र स्वामी बनते हैं, शुक्र के मित्र माने जाते हैं राहु। शतभिषा नक्षत्र स्वयं राहु का ही नक्षत्र माना जाता है। इस भाव के जो अधिपति हैं वो जस्ट इससे आगे बैठे हैं, यानी कि शनि भाई। ठीक, तो शनि भाई साहब जो है उन्होंने भी नक्षत्र परिवर्तन किया है। नक्षत्रों ने ऐसा कुछ खेल किया है अब की बार, जिससे बहुत सारी गणनाएं जो है इधर से उधर हो गई, क्योंकि जब हम नवमांश में जाएंगे तो नवमांश में स्थिति जो पिछले सप्ताह थी, ग्रहों ने राशि तो नहीं छोड़ी है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन करने से क्या है कि बहुत सारे नवमांश के अंदर चीजें बदल जाती हैं। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ज्यादा टिपिकल करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो काम के लिए मैं आपको बता देता हूं, काम के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा है कि रिलीफ थोड़ा सा मिलने वाला है। काम के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा अब समय आ गया है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, रिलैक्स लेते हैं और कुछ हो सके तो जितना हो सके तो अपना खुद का ही नया कोई काम करना शुरू करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में शुरू करें या फिर किसी अपने खुद के ही दम के ऊपर काम को आगे बढ़ाएं किसी इन्वेस्टर की मदद से। तो आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा काम से जितना आपका जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया है उसको आप सोलो अपने खुद के बिजनेस के अंदर डालने का पूरा प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, ऐसा आप लोगों के साथ में सप्ताह के अंदर होने वाला है। ठीक है। बात करें जॉब की,
तो जॉब वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अभी का जो समय जो यंगस्टर्स हैं जो है ना, जो अप्रेंटिसशिप से बाहर निकले हैं और जॉब तलाश रहे हैं, उनके लिए ये समय जो ठीक है, खास करके जो शुरू के जो 2 दिन मैंने आपको बताया 27 क्षमा कीजिएगा 28 और 29 जनवरी के जो 2 तारीखें हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ठीक है। इस दिन का कहीं पे अप्लाई करना हो, इंटरव्यू वगैरह देने जाना हो तो ज़रूर जाके आइएगा। बात करते हैं आगे व्यापार की, बिजनेस की। तो इस भाव का जो मालिक है वो स्वयं कौन बनता है? वो मंगल बनता है। मंगल अभी देखिए श्रवणा नक्षत्र के अंदर है, सूर्य और मंगल दोनों श्रवण नक्षत्र में। श्रवणा नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का ही नक्षत्र है। चंद्रमा मैं कह रहा हूँ इन 2 दिनों के लिए उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा। आपके लोगों के भाग्य भाव के अंदर ये युति बनी हुई है, ठीक। और यहाँ पे जो मंगल है वो तो उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो विशेषतः जिन लोगों का कुछ ऐसा काम है, चाहे वो लैंड से रिलेटेड करता हुआ काम हो, एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रो के बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, वायरिंग हो, केबल हो, उससे रिलेटेड करता काम हो, टीवी, फ्रिज, इस तरह की दुकानों में काम करते हो, या उसकी रिपेयरिंग वगैरह करते हो, मोबाइल शॉप्स के अंदर काम करते हो, या फिर कोई एजेंसी, फ्रेंचाइजी कुछ भी आप लोगों ने ले रखी हो, तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है वो ठीक ही है, अच्छा है, और काम में वृद्धि होने का ये समय है। तो चिंता करने की जरूरत आप लोगों को व्यापार की दृष्टि से नहीं है। हाँ, जिन लोगों का ऐसा है कि जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या उसको बढ़ाने का सोच रहे थे, तो उनके लिए भी ये जो सप्ताह ये ठीक है, क्योंकि यहाँ से मंगल सीधी चौथी दृष्टि डालते हैं और व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है ना। तो मंगल का जो एस्पेक्ट है, हालांकि इस कुंडली के लिए या फिर इस राशि के लिए हम बात करें तो मंगल इतने कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन मंगल की पोजीशन अभी काफी स्ट्रांग है, तो वो अपने ट्रेड्स तो जरूर देगा ही देगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मनी और असेसमेंट की। तो देखिए आखिरी के जब 2 दिन बचेंगे, है ना, 1 फरवरी को एक बार के लिए हटा दीजिए, तो 30 और 31 जनवरी के दिन चंद्रमा गुरु से मिलेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही अगर केंद्र में होता तो गज केसरी नामक एक बहुत शुभदायी योग बना था, लेकिन फिर भी गुरु चंद्रमा के साथ में युति बहुत ज़्यादा शुभदायी है। जिस राशि में बन रही है वो बुध की राशि है। बुध स्वयं देखिए किसके नक्षत्र में? धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, ठीक है। और फिर से वही बात घूम फिर के आ जाती है मंगल के ऊपर तो चंद्रमा के ऊपर। बहरहाल तो ये आपके लोगों के लिए जो 2 दिन रहेंगे, 2 जब चंद्रमा उच्च के रहेंगे और 2 जब ये दोनों गुरु के साथ में, गुरु और चंद्रमा की जब युति होगी, तो उस समय के अंदर आप लोगों को धन प्राप्ति के पूरे संकेत हैं। परिवार में, कुटुंब के अंदर जरूर कोई काम जरूर होगा, कोई फैमिली फंक्शंस वगैरह जरूर आएंगे इस टाइम के अंदर, है ना। तो परिवार वालों से मिलने का ये टाइम रहेगा। सेविंग्स को थोड़ा पैसा वैसा जो है उसका थोड़ा सा शो ऑफ करने का थोड़ा सा टाइम आएगा एक्चुअली, ठीक है ना। पैसा बढ़ने की तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ दिखाने का जो है वो थोड़ा सा टाइम आएगा। तो दिखा तभी पाएंगे जब होगा, या फिर कहीं से अरेंज करेंगे। तो बस उधार के चक्कर में मत रहिएगा, बाकी जो समय है ये आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम है। हाँ, उसके बाद में चंद्रमा स्वराशि के आएंगे, तो अपनी ही राशि के अंदर आएंगे, तो अपनी राशि के अंदर तो इतनी पीड़ा नहीं करेंगे, यहाँ से समसप तक हो जाएंगे, मतलब लगभग ये पूर्णिमा के आसपास का समय होगा। तो ये माघ की पूर्णिमा होगी, जो कि बहुत ज़्यादा शुभदायी होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कोई पुण्य काम वगैरह करना हो तो 1 और 2 फरवरी को कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसका फल मिलेगा। बात करें आगे रिलेशनशिप की, तो इस भाव का स्वामी जो है बुध बनता है। बुध देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में चला गया है, यहाँ से अच्छे स्थान पे तो बैठा है, पंचम का मालिक नवम के अंदर जाके बैठा, बहुत बढ़िया। लेकिन जिसके नक्षत्र में गया है वो शत्रु का नक्षत्र है, ठीक, और साथ में ही वो बैठा भी है उसके साथ में। तो इसका मतलब ये है कि ये दिखाई देता है कि थोड़ी सी तनातनी रिलेशनशिप के अंदर रहेगी, यानी कि वाक युद्ध रहेंगे, वर्बल जो है वो बहस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा बचिएगा उस चीज़ से, वर्बल जो वाक युद्ध होंगे उससे थोड़ा सा बचिएगा, नहीं तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्ट्रेच आ सकती है, खामखा की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। मुद्दा कुछ नहीं होगा, बस ऐसे बहसबाजी के अंदर समय निकल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। मैरिज वालों की बात करूं तो प्रेम संबंधों के मामले के अंदर अगर मैं देखता हूं यहाँ से, तो जल तत्व की ये राशि है, वैसे ठीक है ना। और जिसके नक्षत्र में अभी मंगल है तो वो भी जल तत्व का ही ग्रह है, चंद्रमा। तो यहाँ से एक बात हमको स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जो आपकी गृहस्थी वगैरह चल रही है उसके अंदर जो है सामान्य स्थिति बनी रहेगी, है ना। ऐसा कोई बहुत बड़ा हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती। हाँ, पिता की तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस वहाँ पे आ जाए, यानी कि या तो उनकी डांट वगैरह सुनने को मिल जाए, थोड़ा सा उनकी हेल्थ वगैरह भी थोड़ा सा अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कोई बात ऐसी हो जो आप अपने उस साइड के अंदर ले जाएं, फादर के अंदर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, तो वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ऐसी बात नहीं करनी है अपने पार्टनर के साथ में जिससे कि उनका जो परिवार समुदाय है वो बीच में आए,
आ जाए मतलब, और वो कोई बात जो है वो पुरानी उठ के आ जाए, ऐसे समय पे ऐसा ही होता है कि बात क्या लंबी चौड़ी खींचने लग जाती है और एक ही कमरे के अंदर 2 घर बन जाते हैं। तो ऐसा बस ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो स्वास्थ्य के मामले के अंदर थोड़ा सा शुगर, डायबिटीज़, बीपी जिनको रहती है उनको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है इस टाइम के अंदर। और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ने की थोड़ी सी संभावना है, तो थोड़ा सा हेवी खाना खाने से बचिएगा। वैसे भी अमूमन जो है शायद शादियों का थोड़ा सा समय होगा ये, तो उस समय हो सकता है कि ऐसी कोई डाइटिंग वगैरह मिल जाए आपको, मतलब भोजन में आप जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है खा के तो आएंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाने का ध्यान रखना है, अपनी दवाएँ प्रॉपर लेनी है। शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली जिनकी जो भी समस्याएँ हैं उनको थोड़ा सा इस सप्ताह सावचेत होने की ज़रूरत है। एक और बात, जो थोड़ा सा रिस्की और रश ड्राइविंग करते हैं वो भी थोड़ा सा गाड़ी आराम चलाएं। वैसे तो हमेशा ही आराम से चलानी चाहिए, लेकिन अभी स्पेशली थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलानी है। बात करें उपाय की, तो उपाय तो देखिए मैं आपको कब से कह रहा हूँ, आप पता नहीं करते हैं या नहीं करते, कमेंट में तो बताते नहीं है कि आपने वो उपाय चालू किया भी है या नहीं है। बस मैं वृषभ राशि वालों को इतना ही कहता हूँ कि आप तो अपने आसपास कोई कृष्ण जी से संबंधित कोई मंदिर देखिए। कृष्ण जी से संबंधित मतलब विष्णु के 9 अवतार जो हैं, 10 अवतार जो हैं, उनसे संबंधित कोई भी अगर आपके आसपास मंदिर हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे नरसिंह भगवान का हो, उस मंदिर की एक आरती के अंदर सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। और जब मंदिर से बाहर निकलें तो यदि आपके पॉकेट अलाउ करती है तो जो भी आपको बनता है वो देते हुए बाहर निकल जाइए। कोई पशु मिलता है, गाय मिलती है तो उसको चारा खिला दीजिए। बस आरती में सम्मिलित होना है डेली बेसिस के ऊपर, इतना सा काम शुरू कर दीजिए और फिर देखिए, क्योंकि 1-2 दिन का कोई रेमेडी नहीं होती। 1-2 दिन अगर आप रेमेडी करें, उपाय करें, उससे सब कुछ बदल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो कोई भी काम करने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। बहरहाल अब देखिए, अब आप सोचेंगे यार हमारा लग्न क्या है, राशि क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है हमको। तो चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा हो आपके, वहाँ पे अगर 2 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राशि वृषभ है। पहली बात, अगर आपके कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपनी कुंडली खोलते हैं तो वहाँ पे अगर टॉप सेंटर के अंदर अगर आपको 2 नंबर दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है। दोनों ही एप्लीकेबल हैं, तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नक्षत्र क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट अपना बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कर ही दिया होगा वैसे अब तक। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा और क्या कुछ हम इसमें इम्प्रोवाइज़ और कर सकते हैं, क्योंकि आपका सहयोग, आपका प्रेम ही जो है उसी की वजह से ही थोड़ा सा आगे बढ़ने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और वीडियो को प्लीज़ हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।